हेलो दोस्तों, वेलकम टू द गौरव एकेडमी। दोस्तों, ये है हमारा पॉलिटी का पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम कवर करा रहे हैं एसएससी के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जितने, उनको हम कवर करा रहे हैं दोस्तों। तो ये पॉलिटी का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी पार्ट हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों, या फिर उनका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? पीएम की चाहिए, या लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनकी अनुमति चाहिए, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, या संसद के दोनों सदनों के? तो ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पहले महाभियोग करने के लिए संसद के दोनों सदनों की दोस्तों अनुशंसा अनिवार्य है, ठीक है। अनुच्छेद जो हमारा 61 है ना दोस्तों, ठीक है, कौन सा है? जो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग करने का इसमें वर्णन किया गया है उसमें। और राष्ट्रपति पर अगर बात करें महाभियोग की दोस्तों, ठीक है, तो महाभियोग के मतलब उसको प्रभावी होने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। तो आर्टिकल 61 याद रखिएगा, ठीक है, महाभियोग के लिए है राष्ट्रपति के ऊपर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5, मतलब कि डी नंबर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं पाँचों की बात करूं तो पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश दोस्तों, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है हमारा निषेध जिसे कहा जाता है, और पांचवा है अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे संघ, राज्य, मौलिक अधिकार, या फिर राज्य नीति निदेशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? कर्तव्य मिस हो गया दोस्तों, तो आगे देख लीजिएगा। कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? ऑप्शन है हमारे 5, 7, 9 या फिर 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं दोस्तों? 11, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे। चलिए देखें अगला क्वेश्चन हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊपर मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया है कि कितनी प्रकार की जो रेट होती हैं न्यायिक आदेश जो दोस्तों होते हैं, उनमें एक ये भी शामिल है अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है परमादेश, वर्जित करना, किसी अधिकार या वारंट से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? अगर हम बात करें किसी अधिकार से दोस्तों, ठीक है, मतलब कि सी नंबर जो है दोस्तों इसका ऑप्शन ये नंबर सही है, ठीक है। मैंने ऊपर बता दिया है कि भारतीय संविधान में 5 रीटें होती हैं जिन्हें न्यायिक आदेश कहा जाता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, या फिर अधिकार परीक्षा, जो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, पाँचों ऑप्शन में आपसे फेर बदल के पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है दोस्तों वो किस देश से ली गई है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है ब्रिटेन से ली गई है, या फिर यूएसए से, या आयरलैंड, या फिर ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। तो ये भी हमारे संविधान की कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी दूसरे देश से जो ली गई है दोस्तों, अडॉप्ट की गई हैं, वो आप नोट कर सकते हैं कहीं पर, वो याद कर लीजिएगा, उनमें से किसी से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दोस्तों जो है वो आयरलैंड से ली गई है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो हैं मोदी जी, और हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो कौन से हैं? रामनाथ कोविंद, वो 14वें राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए हैं? ऑप्शन है ऑस्टिन, डार्विन, या फिर अरस्तु, या फिर मार्क्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑस्टिन जो है, उन्होंने किसका सिद्धांत, संप्रभुता के अद्वैत का सिद्धांत दिया है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें इस सिद्धांत का, तो इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों प्रत्येक समाज में एक ऐसा शक्ति समूह मौजूद होता है दोस्तों जो पूर्ण, असीमित और अविभाज्य होती है। इस सिद्धांत का ये तात्पर्य है।
क्या, एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, प्रत्येक समाज में एक ऐसा शक्ति मौजूद होती है, एक ऐसी शक्ति मौजूद होती है जो पूर्ण, असीमित और अविभाज्य होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8th नंबर हम लोग। हमारा 8th नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। ऑप्शन है हमारे, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है दोस्तों वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत के संविधान के संरक्षण, सुरक्षा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, संरक्षण, सुरक्षा और बचाव के लिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि भारत के मतलब शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपाल अध्यक्ष है। तो ऑप्शन है हमारे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव या फिर वित्तीय सचिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों वो कार्यकारी प्रमुख होता है भारत का। ठीक है, वो देश का कार्यकारी प्रमुख होता है, वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों को लागू करने और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर अपने अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एक तरीके से। ठीक है, राष्ट्रपति। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठन हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर लोकसभा। ऑप्शन दिए गए हैं आपको A, B, C, D। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो डी नंबर हमारे दोस्तों मतलब कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन जो हैं, ये तीनों जो दिए गए हैं वो सही है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्य परिषद और द हाउस ऑफ द पीपल्स जिसे हम लोग लोकसभा भी कहते हैं दोस्तों, वो शामिल हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पॉलिटी का पार्ट 2। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे पहले के जो मैंने पार्ट हैं वो कवर कर रखे हैं, जैसे बता चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जितने भी SSC एस्पिरेंट्स हैं दोस्तों उनको कुछ फ़ायदा हो सके और वो भी अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।